हेलो फ्रेंड्स। तो कल जामिया का बीएलएलबी का एंट्रेंस है और फिर उसके बाद एएमयू का भी है बीएलएलबी का। तो उसमें रीजनिंग जो आती है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं बीएलएलबी के एंट्रेंस में। तो करते हैं कुछ इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी करे हैं ना, उसी की तरह क्वेश्चन है। बस एग्जाम से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कुछ इन क्वेश्चन की, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये उसका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशंस का, क्योंकि ये काफ़ी बार हर एंट्रेंस में पूछा जाता है। ए इज़ ए सिस्टर ऑफ बी, तो ए जो है वो सिस्टर है। मैंने बताया जब सिस्टर को लेना होगा तो गोल से हम करेंगे उसे। सिस्टर ऑफ बी। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है ब्रदर, जब ब्रदर उसने हमें बता दिया तो उसे हम स्क्वायर से करेंगे। ब्रदर किसका है? सी का। ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी, अब इसने कह दिया सी सन है, तो अब हमें पता चल गया ये मेल है। सी इज द सन ऑफ डी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए इफ डी इज अ मेल, और डी को उसने क्या बताया? मेल है डी। तो अब उसने क्या कहा है? डी इज रिलेटेड टू ए, तो देखिए ए इसका ब्रदर है, मतलब बी जो है इसका भाई है ए का, और सी बी का भाई है, और डी सी का फादर है। तो ए और डी में भी क्या रिलेशन हो गया? फादर और चाइल्ड का। तो डी क्या हो गया? हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी इज फादर ऑफ ए। तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा ये, डी क्या है? फादर ऑफ ए। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार जामिया या एएमयू पूछता है हमेशा एंट्रेंस में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन वाला भी बहुत बार पूछा जाता है एंट्रेंस में। ए पर्सन गोइंग टूवर्ड साउथ, तो सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हमेशा ऐसे ही बनाना है आपको। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, देन अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखिए साउथ की तरफ जा रहा था तो हमने साउथ बना की तरफ को मूव कर दिया। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा लेफ्ट कौन सा होता है और राइट कौन सा होता है। तो अपने हैंड को मूवमेंट हाथ से आप देख लेना कि अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। तो देखिए ये वाला लेफ्ट होगा और ये राइट होगा जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट उसने टर्न लिया, ठीक है। अब इधर वाला कौन सा होगा? लेफ्ट होगा, और ये उसका राइट होगा। देन टर्न लेफ्ट अगेन, और उसने फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया। देन ही टर्न राइट, अब ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, और उसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न, अब हमारा ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। एंड देन राइट टर्न अगेन, और फिर से उसने राइट टर्न ले लिया। इन विच डायरेक्शन इज हीज नाउ, तो देखिए अब किस डायरेक्शन में उसको फेस कर रहा है? साउथ की डायरेक्शन में। तो ही इज फेसिंग साउथ। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन वो पूछता कि फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन उसकी वो कहाँ पर खड़ा है, तो अगर हम इनिशियल पोजीशन के हिसाब से बताएंगे तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। मतलब वो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये देखिए ये डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट। लेकिन उसने क्या कहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, किस डायरेक्शन में है? तो डायरेक्शन तो उसका साउथ है ना। हाँ, अगर वो हमसे कहता कि इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है तो हम बताएंगे उसे साउथ ईस्ट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए हमारा एक डायरेक्शन का भी प्रैक्टिस हो गई। एक क्वेश्चन और है डायरेक्शन का, इसमें डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ए मैन ड्रॉव हिज कार स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर। अब देखिए हमने सबसे पहले ये बना लेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना हम अपना ये डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी फॉर्मेट में बनाना है आपको। ए मैन ड्रॉव हिज कार स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ को कितना चला वो? 5 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट, अब ये राइट होगा या लेफ्ट होगा? देन ही टर्न राइट एंड ड्रॉप फॉर 3 किलोमीटर, राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब ये लेफ्ट होगा हमारा और ये राइट होगा। ही टर्न वेस्ट एंड ड्रॉ 5 किलोमीटर, अब देखिए वेस्ट कौन सा है? इस डायरेक्शन में होगा ना वेस्ट हमारा, और कितना चला है वो? 5 किलोमीटर। तो देखिए ये ध्यान रखना है, हमें डायग्राम बनाते हुए जैसे हमने इतना 5 किलोमीटर माना था ना, तो हम इसको भी 5 किलोमीटर ही मानेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। मतलब रफ में भी हमें सही फॉर फिगर बनानी है, यानी कि ये वाला 5 किलोमीटर आपने बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, ठीक है। और जैसे ये 5 बड़ा बनाना है और 3 को थोड़ा छोटा बनाना है, इससे हमारा क्वेश्चन में गलती होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए सीधा सीधा आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इतना दूर पे, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। तो ही इज 3 किलोमीटर फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर वो इसमें कुछ और पूछ लेता कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई?
वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है, और ये पूछता कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है वो, तो स्टार्टिंग पोजीशन से साउथ की डायरेक्शन में है। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये सीरीज वाला भी क्वेश्चन आता है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो देखिए जब भी कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखे ना, सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करके इनमें डिफरेंस देख लेना चाहिए, काफी बार यही चीज आ जाती है। तो देखिए जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 11, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 22, 33, और इसमें से इसको करेंगे तो कितना आएगा 42। अब देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए 7, और 5 में से 0 5, 2 में से 2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 9 गए, 5 में से 9 गए कितने 6, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा हमारा, और 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 2 में से 2 66। तो देखिए 11, 22, 33, 42 और 66। देखिए ये सारे कैसे हैं, 11 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, हमें यहीं पे दिख गया, मतलब इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए 11, 22, 33, यहाँ पर 66 भी आ रहा है, तो इन दोनों में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यानी कि ये नंबर में प्रॉब्लम है या फिर ये वाले नंबर में प्रॉब्लम है। अब देखिए जब तक ये वाला यहाँ तक तो सही था, तो ये 42 किस वजह से आ रहा है, जब ये नंबर की वजह से हमारा आंसर सही आया है, लेकिन ये जो आंसर आया है ये किस किस की कॉम्बिनेशन से आया, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से, लेकिन इस वाले की कॉम्बिनेशन और इस वाले कॉम्बिनेशन में तो करेक्ट आंसर आ रहा है, तो हमारा एरर जरूर की जरूर इस नंबर में है, तो ये एक्चुअली हमारी रॉन्ग टर्म है। ये समझ आ रहा है ना, और ये रॉन्ग है इसी वजह से इसमें भी एरर आ गया, क्योंकि ये और ये मिलकर ये दे रहे हैं, तो ये भी गलत आएगा, जाहिर सी बात है। जबकि देखिए ये वाले टर्म और ये वाले टर्म मिलकर करेक्ट आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये भी टर्म सही होगी और ये भी टर्म सही होगी और ये भी सही होगी, तो यहाँ पर गड़बड़ है, इसको इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। अगर वो पूछ लेता कि इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो देखिए 33 और 44 आना चाहिए यहाँ पर, तो 44 कब आएगा, जब ये 2 ज्यादा होगा, मतलब 42 से इंक्रीज कर देंगे, तो अगर ये होता 204, 204 अगर होता तो यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो 44 आएगा, और इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो देखिए 11, 22, 33, 44, 55 और 66, तो ये हमारी सीक्वेंस करेक्ट हो जाती। ठीक है, तो इसमें दो हमने क्वेश्चन, एक तरह से हमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। इसमें क्या रॉन्ग टर्म थे, अगर सिर्फ ये बताना होगा तो 202 आ जाएगा, और अगर इसके प्लेस पर क्या आएगा ये पूछा जाए तो 204 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज का एक क्वेश्चन हो गया। अब लेटर सीरीज का भी आ जाता है, मैंने काफी वैसे इजी वाला ही रखा है, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले वही सीरीज में भी हमें देखना होता है कि इनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ACFJO, तो हमें लग रहा है कि कुछ मिस मतलब कुछ नंबर को छोड़ के अगला नंबर लिख रहा है, यानी कि देखिए ए के बाद सी, यानी कि बी उसने लेफ्ट कर दिया, सी के बाद डी और ई लेफ्ट कर दिया, फिर FGHI, JKLMNO, यानी कि क्या कर रहा है, एक से दो नंबर को छोड़ा, दो से तीन छोड़े, यहाँ चार छोड़ दिए, तो केवल कितने लेफ्ट करेगा, 5, यानी कि KMNO यहाँ आ गया, फिर PQRSTU, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर U। चलिए क्वेश्चन लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं। B is twice as old as A but twice younger than F. C is, तो देखिए इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह का सिचुएशन आए ना, तो हमेशा सबसे पहले एक को लेट कर लेना चाहिए। देखिए B is twice as old as A, तो यानी कि A को अगर हम X मान लेते हैं, तो B क्या कह रहा है, वो ट्वाइस एज ओल्ड है A, B मतलब कितना है, A के दुगना है, मतलब 2x हो जाएगा, बट ट्वाइस यंगर देन F, लेकिन B जो है वो F से आधा है, मतलब उससे आधा यंगर है, मतलब ट्वाइस यंगर। ट्वाइस यंगर का मतलब क्या है, F का आधा छोटा, मतलब F अगर 10 साल का है तो वो 5 साल का होगा। C इज हाफ, B इज ट्वाइस एज ओल्ड A बट ट्वाइस यंगर देन F। ठीक है, C इज, देखिए ट्वाइस यंगर देन F का है या हाफ ऑफ द F का है, बात एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो बस इस सेंटेंस को इसने दूसरे फॉर्मेट में पूछ लिया है। C इज हाफ द एज ऑफ A। चलो पहले ये देख लेते हैं, B की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है यहाँ पर 2x, तो F/2 किसके इक्वल है, 2x के, तो यहाँ से हमारे पास F कितना आ जाएगा 4x। तो देखिए
बी की एज हमारे पास आ गई, ए की एज हमारे पास आ गई और एफ की एज हमारे पास आ गई। सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी जो है वो ए का हाफ है और ए क्या माना है एक्स, तो x/2, तो सी की एज कितनी आ गई x/2। सबको ए की फॉर्मेट में करेंगे हम। बट ट्वाइस एज ओल्ड एज डी, तो सी जो है वो ट्वाइस किसका है, डी का। देखिए अब हमने सी को क्या निकालना था x/2, तो इक्वल रख देते हैं, तो डी की कितनी आ गई x/4, तो डी की एज कितनी आ गई x/4। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, हु इज द सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े से दूसरे नंबर का कौन है। तो देखिए ए एक्स है, 2x है, 4x है, x/2 x/4, तो सबसे बड़े तो कौन है, एफ है, तो ये तो सबसे बड़े हो गए, तो ये नहीं पूछा उसने, इसके इनसे छोटे पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। तो इसी क्वेश्चन को अगर वो सॉल्व करा के मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो देखिए सबसे छोटा कौन हो जाएगा डी, क्योंकि x/4। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ऐसा करेगा कि एक सिर्फ एक क्वेश्चन दे देगा और मतलब डायरेक्शन की फॉर्म में, और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छे से आने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मैंने लॉजिकल रीजनिंग की पिछली सीरीज में भी कराए थे, तो ये अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।